हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th बायोलॉजी का जो बेसिक क्लास चल रहा है उसका आज पार्ट नंबर 2 होने वाला है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। उसमें आप लोगों को 10th बायोलॉजी का सिलेबस भी बताए थे और कोशिका में बहुत हद तक आप लोगों को कुछ बता दिए थे। आज कोशिका के ही बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। आज कोशिका को खत्म कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगले वीडियो में आप लोगों को क्या बताए थे कि कोशिका जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी मानव का शरीर बना है तो कोशिका से बना है। अब कोशिका क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होता है मानव के शरीर का। लेकिन ये भी बताया थी कोशिका इतना छोटी होने के बावजूद भी कोशिका में बहुत सारा चीज पाया जाता है। जैसे में देखिए, न्यूक्लियस पाया जाता है कोशिका के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी अपेक्चर पाया जाता है, और देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और देखिए सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये सब पाया जाता है कोशिका के अंदर। राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। एक तो मानव का कोशिका दिखता ही नहीं है और उसमें भी ये सब उसके अंदर पाया जाता है। उसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। तो ध्यान से देखिएगा, आज आप लोगों को बिल्कुल आसानी से ये सब समझाएंगे। आप लोगों को देखिए, अगले वीडियो में सिर्फ ये बताए थे कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है? मान लीजिए कोई भी, ये कोशिका यहाँ पे लिखा हुआ जंतु कोशिका। कोशिका का जो बाहरी ये वाला भाग दिख रहा है ना आप लोगों को, तो बाहरी परत होता है। ध्यान से देखिएगा, ये कोशिका क्या होता है? किसी के अंदर होता है। इसमें मान लीजिए क्या कोशिका है, इसमें माइक्रोकोन्डिया है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, और देखिए इक्वल्स है। इसमें बहुत सारा चीज है। तो ये जो है ना, ये जिसके अंदर है, ये कोशिका के अंदर है, और इसमें क्या है? पतली सी परत है। पतली सी परत के अंदर सब क्या रहती है? ढकी हुई रहती है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और यदि और इसको सुरक्षा ज्यादा प्रदान करना है तो इसको एक ठोर दीवार लगा दीजिए, एक ठोर दीवार लगा दीजिए। इसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। इसको बोलेंगे कोशिका भित्ति, इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ठीक ना। हम आप लोगों को अगले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? किसी भी कोशिका के अंदर वो क्या करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो आप लोगों को ये बताए थे कि जो मानव का शरीर है वो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना है। यहाँ का कोशिका अलग, यहाँ का कोशिका का, सबका कोशिका अलग अलग है। और ये बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह ऊर्जा बनाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पैर से ज्यादा काम कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति फुटबॉल खेलता है तो पैर से ज्यादा काम कर रहा है, तो पैर में जितना कोशिका है उतना ऊर्जा बना लिए, लेकिन सारा ऊर्जा उसको पैर की तरफ ले जाना है तो गोल्जी बॉडी ले जाने का काम करता है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक ना। अब देखिए, क्योंकि हम मान लीजिए मुंह से बोल रहे हैं, तो हम मुंह से बोल रहे हैं तो जीभ से क्या करता है? आवाज निकलता है। तो जीभ को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो हमारे शरीर में यहाँ भी ऊर्जा बना, पैर में बना, सब जगह ऊर्जा बना, तो सारा ऊर्जा क्या होगा? इकट्ठा होकर जीभ तक आएगा। जीभ तक ले जाने का जो काम करेगा वो गोल्जी बॉडी करेगा, ठीक ना। तो आज देखिए, सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। ये कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान देने का काम करता है। ये कोशिका का आंतरिक कंकाल कहलाता है। मान लीजिए अगर किसी चीज को हम लोग को खड़ा करना है, अगर मान लीजिए पिलर खड़ा करना है, अगर घर में आप लोग पिलर देते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या डालते हैं बताइए? उसमें सबसे पहले रड डालते हैं। क्या डालते हैं? रड। तब ना उसमें सीमेंट में डालते हैं, तब वो खड़ा होता है। तो किसके सहारा खड़ा किए? वो रड के द्वारा। वो रड के द्वारा क्या किए? खड़ा किए। तो उसी प्रकार कोशिका में सबसे पहले क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये कोशिका को स्ट्रक्चर दे देता है। और कोशिका को क्या देता है? स्ट्रक्चर। और उसमें बहुत सारा चीज आ गई था, मांस आ जाता है, इसके बाद हमारा शरीर हो जाता है। तो ये आंतरिक कंकाल का भी काम करता है, ये सहायता प्रदान करने का काम करता है। और देखिए, यह दो तरह के होता है। ये कितने तरह का होता है? यह दो तरह के। एक तो देखिए, एक होता है स्मूथ ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है चिकनी। स्मूथ को क्या बोलते हैं? चिकनी। एक होता है रफ का मतलब होता है खुदरी। अगर चित्र में बना के दिखाएं तो कुछ इस टाइप से होगा। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस टाइप से होता है। इसमें देखिए, इसको क्या कर देते हैं? खुदरी। इसको क्या कर देते हैं? खुदरी। और ये क्या हो गया? चिकनी। ये हो गया चिकनी, ये हो गया खुदरी। और इस पे राइबोसोम पाया जाता है। इसको बूंदा बूंदा जो दे रहे हैं ना, ये क्या है? राइबोसोम। ये जो आप लोगों को बूंदा बूंदा दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं? इसमें लाइसोसोम। तो देखिए, जो चिकनी होगा ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करेगा। स्वाभाविक बात है, जो चिकनी होगा स्मूथ, हमारे शरीर में देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट के कारण, खासकर ज्यादा वसा के कारण हम लोगों का शरीर बहुत ज्यादा चिकना लगता है। देखिएगा, जो आदमी ज्यादा मोटा रहेगा शरीर बहुत ज्यादा चिकना रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वसा ज्यादा है। और यदि आप पुरुष और स्त्री में तुलना कीजिएगा तो स्त्री में वसा की मात्रा ज्यादा होती है, चर्बी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण स्त्री की कि जितना भी शरीर होता है वो क्या, जितना स्त्री हो या तो लड़की हो, उसका देखिएगा त्वचा क्या रहेगा? सॉफ्ट लगेगा, पूरा मुलायम लगेगा, क्योंकि उसके पास क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट वसा की मात्रा ज्यादा होता है। लेकिन हम लोगों के पास अर्थात पुरुषों के पास
क्या होता है, वसा की थोड़ा कमी होता है, जिसके कारण उन लोगों का शरीर देखिएगा उतना सॉफ्ट अर्थात मुलायम नहीं होता है। तो जो खुदरा होता है वो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। या करता नहीं है लेकिन माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखिए इसके ऊपर क्या जाता है, जो खुदरी रहता है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम, और राइबोसोम करता है प्रोटीन का निर्माण। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम है, जो खुदरी है, खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी पे पाया जाता है, क्या इसी पे पाया जाता है आप लोगों का राइबोसोम। तो हम कह सकते हैं कि जो है ना खुदरी वाला, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इस पर राइबोसोम पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं, इस पर राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो खुदरी है ना, रफ पीआर, ये राइबोसोम का प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अब देखते हैं क्या प्रोटीन के बारे में, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं प्रोटीन के बारे में। अगर आप इसका फिगर देखना चाहते हैं तो देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक, इसको चिकना मान लीजिए, इससे क्या है चिकना, नीचे वाला क्या रफ है, इसमें जो बूंदा बूंदा आप लोगों को दिख रहा है ना, ये क्या है, राइबोसोम। अब आप लोगों को राइबोसोम के बारे में बताते हैं। और इसमें देखिए राइबोसोम कहीं पे आप लोगों को दिख रहा है, राइबोसोम देखिए यहाँ पे, ये जो दाना है ना छोटका, ये वो दाना, इसको देखिए जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो दाना दिख रहा है ना, इसको जूम करके दिखाया गया। अब राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम का काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या पढ़ेंगे अब राइबोसोम के बारे में। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। क्या बताए थे, एकदम छुटकू सा होता है, उसको तो जूम करके दिखाए थे। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। आप बताइए, ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, ऊर्जा, तो उसे ऊर्जा का क्या, पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस, ऊर्जा का घर, किसको को बोला जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो ऊर्जा बनाता था, और ये बनाता है प्रोटीन, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री। इसी के लिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री। और यह भी दो प्रकार के होता है, जो राइबोसोम होता है वो भी दो प्रकार के होता है। देखिए एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। बोलिएगा सर ये एस क्या है, तो ये क्या है, सेंटीमेडिएशन कोपिशिएंट। ये कोपिशिएंट इसलिए एस यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो है ना सेंटीमेडिएशन कोपिशिएंट, ये क्या बताता है, किसी को आकृति को नहीं बताता, ये आकृति में बड़ा छोटा नहीं बताता, ये वजन के टाइप का दिखाता है। मान लीजिए आप लोगों के पास जल है, जल डालने के बाद अगर 170x 180s को अगर तुलना करना चाहते हैं तो दो चीज डालिए। अगर जो जल में जल्दी अंदर बैठ गया, अगर जैसी में जल में डालें और जो जल्दी अंदर में जल में गिर गया, जल में फटाक से अंदर आके नीचे गिर गया, उसको क्या बोलेंगे, वो ज्यादा बड़ा है। क्या है, वो ज्यादा बड़ा है। तो ये क्या 70S होगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, और जो 80S जो होगा ये ज्यादा बड़ा होगा, और जो 70S है थोड़ा छोटा होगा। तो यह क्या होता है, हल्का होता है, तथा ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये हल्का होता है, जिसके कारण तो आप लोगों को बता रहे थे, जल में डालिएगा तो ये देरी से नीचे जाएगा, और इसको जल में डाल के तुलना कीजिएगा तो ये क्या होगा, इससे फास्ट जो 80S है वो नीचे फटाक से बैठ जाएगा। ये हल्का होता है, ये क्या होगा, भारी होगा, तथा ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो आप लोगों को अगले वीडियो में हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। और अभी इतना समझ लीजिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका जिसको अपने आंखों से नहीं देख सकते, अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिसको हम देख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। मानव होता है, पेड़ पौधा होता है, उसका सारा कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक। अब जो आया था ना कोरोना वायरस, वो सब जो वायरस तरह से रहता है, उसमें माना जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका उसकी बनी होती है, ठीक ना। तो ये 70S किस में पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और 80S किस में पाया जाएगा, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इस एस के क्या होता है, फुल फॉर्म सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये तुलना करके बताता है कौन ज्यादा भारी है, कौन ज्यादा हल्का है। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राइबोसोम का मुख्य काम था प्रोटीन बनाना। अब देखिए आप लोगों को बाबू क्या बताए थे, ये हो गया गोल्जी बॉडी। देखिए अब गोल्जी बॉडी का महत्वपूर्ण क्यों है हमारे शरीर में, क्योंकि आप लोगों को ये बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है ऊर्जा, और राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिका है, पैर में भी कोशिका, हाथ में कोशिका, उंगली में कोशिका, सब जगह कोशिका है। लेकिन जो व्यक्ति जिस कोशिका ज्यादा यूज करेगा उसका ऊर्जा ज्यादा खत्म होगा, उसका प्रोटीन भी ज्यादा खत्म होगा। मान लीजिए हम ही बोल रहे हैं तो हमारा जीभ में जो ऊर्जा होगा वो ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो आप लोगों बताइए, पैर में भी ऊर्जा है, पेट में भी ऊर्जा है, हाथ में ऊर्जा है, सब जगह ऊर्जा है। तो हम जिस अंग का यूज कम करेंगे वहां पे तो ऊर्जा बचा हुआ रह जाएगा, और जीभ वाला ऊर्जा खत्म हो जाएगा, और हम काम करते जा रहे हैं जीभ से, तो इसको ऊर्जा चाहिए कि नहीं। तो जो हाथ में ऊर्जा है, जो यहाँ पे ऊर्जा है, उसको क्या करेगा, यहाँ से खींच के लाएगा जीभ के पास, और लाने का काम कौन करेगा शरीर के अंदर, तो कौन सा कोशिका के अंदर में एक जो पार्ट होता है, कौन, गोल्जी बॉडी।
यह क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, अर्थात ये परिवहन का काम करता है। ध्यान से देखिए, इसकी खोज क्या किया था, कैमिन गोल्जी ने किया था। कैमिन गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात इसे यातायात में सहायता करता है। यही क्या करेगा, हमेशा ऊर्जा को इधर से उधर लाने का काम करेगा। ठीक है ना। पेड़ पौधा में भी देखते होंगे, क्या पेड़ पौधा में भी अगर मान लीजिए खाना बनता है पत्ती में, तो आप सब जगह जाना चाहिए कि नहीं, सब जगह जाना चाहिए, तो उसके लिए तो उत्तक होगा, दूसरा उत्तक चैप्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन हम लोगों के शरीर में जहाँ पे ऊर्जा की कमी होगी वहां पे ले जाने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी का काम करेगा ना। अब देखिए ध्यान से, अब आगे ये आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए गोल्जी बॉडी क्या है, ये गोल्जी बॉडी क्या है, ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ना चित्र में, ये क्या है, गोल्जी बॉडी। अब इससे अगला देखिए, अगला पॉइंट आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये भी बहुत पूर्ण है। कोशिका के अंदर जो पाया जाता है सेंट्रोसोम, ये क्या होता है, सेंट्रो क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का क्या करता है, विभाजन करता है। और सेंट्रोसोम जो होता है, वो सेंट्रोसोम देखिए ध्यान से, यह कोशिका का क्या करता है, विभाजन। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। आप लोगों को पहले भी बताए थे, हमारा मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। ये क्या होता है, मस्तिष्क में हमारा सेंट्रोसोम नहीं पाए जाने के कारण अगर मस्तिष्क में कहीं अंदर में चोट लग गया तो क्या होगा, वो आदमी तुरंत मर जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे कोशिका का विभाजन होता नहीं है। और आप लोगों को ये भी बताए थे कि कोशिका का विभाजन सबसे बेसी लीवर में होता है, यकृत में होता है। इसीलिए डॉक्टर लोग ऑपरेशन करता है तो लीवर को फटाक से काट देता है, तो देखते होंगे कि 5 से 10 दिन में उसका टाका खत्म हो जाता है और वो फिर से वो जो त्वचा होता है फिर से वो जुट जाता है, क्योंकि वहां पे कोशिका का विभाजन तेजी से होता है, फटाफट होता है, जिसके कारण वो जुट जाता है। लेकिन मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण वो नहीं जुट पाता है, इसीलिए आदमी जल्दी मर जाता है। ये सरकार भी कहता है आप लोग गाड़ी या तो कोई भी चीज चलाइए तो हेलमेट पहन के चलाइए, मोटरसाइकिल चलाना है तो, क्योंकि अगर आपका मुड़ी में चोट लग गया तो आपका मुड़ी खत्म हो सकता है, क्योंकि वहां पे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये जो सेंट्रोसोम है वो जंतु कोशिका में ही पाया जाएगा, पादप कोशिका में दूसरा चीज पाया जाता है। देखिए पादप कोशिका में कोशिका विभाजन, कोशिका का जो विभाजन होता है सेल प्लेट से होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। ये किसमें, जो सेंट्रोसोम है वो जंतु कोशिका में, और सेल यहाँ पे जो प्लेट्स लिखा हुआ ना, ये किसमें पाया जाता है, तो पादप कोशिका में, उसके द्वारा पादप कोशिका में विभाजन होता है। अब देखिए जो सेंट्रोसोम है ना, इसका खोज किसने किया था, तो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, सेंट्रोसोम का खोज किया था। ये एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बताइएगा। आप लोगों को इतना याद हो गया, सेंट्रोसोम क्या करेगा, कोशिका का विभाजन करेगा, बस इतना याद रखिए। अब देखिए आता है बहुत महत्वपूर्ण, लाइसोसोम। लाइसोसोम सबसे क्या है, अच्छा आदमी है, मानिए तो देखभाल करने का काम करता है। यही देखिए, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जो लाइसोसोम होता है एक तरह से मानिए कि मोनिटर है, मोनिटर। मान लीजिए ठेकेदार, मान लीजिए बहुत सारा आदमी काम कर रहा है। अगर कोई आदमी काम नहीं करेगा तो जो ठेकेदार रहेगा बोलेगा कि नहीं आप काम कीजिए, और नहीं काम करेगा तो उसको क्या देगा, डंडा देगा, मारेगा। ठीक उसी प्रकार कोशिका में सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। डेकोल्स आएगा, वो क्या करता है, जल को इकट्ठा करने का काम करता है। अब आप गोल्जी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा को ढोने का काम करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो वो सारा जो होता है ना, ये पार्ट, यदि कोशिका के अंदर कोई भी पार्ट अगर काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम गुस्सा जाता है। लाइसोसोम क्या होगा, गुस्सिया जाएगा, और उसको मारने के जगह पे क्या कर देगा, उसको जल अपघटन एंजाइम छिड़क देगा, जिससे वो क्या होगा, पागल जैसा करने लगेगा। वो खत्म भी हो सकता है, क्या हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, और वो कोशिका फटाफट से काम करने लगता है। देखिए ध्यान से, कोशिका के अंदर यदि कोई अंग काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। अगर कोई अंग काम करना बंद कर देता है, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे में ध्यान से देखिए, आप लोगों को कहीं पे अगर चोट लग जाता है, देखिए चोट लग जाता होगा तो क्या हो जाता है, वो काला हो जाता होगा। तो फटाफट से वहां पे क्या करता है, देखता है कि वहां का कोशिका मर चुका है, तो लाइसोसोम अपना जल अपघटन एंजाइम छिड़क देता है। जल अपघटन छिड़कने से क्या होगा, वो कोशिका धीरे धीरे मरते जाएगा। जैसे ही मर गया तो फिर देखिए वहां पे रहेगा सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम अपना काम जारी रखेगा कोशिका विभाजन का। अब फटाफट से कोशिका विभाजन करते जाएगा। अब फिर देखिएगा 1 से 2 दिन में फिर से त्वचा जिस तरह था उस तरह से हो गया है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कभी ये होता है कि अगर मान लीजिए अगर पुलिस के चक्कर में पकड़ा गया तो खूब धोता है, लाठी पैना से खूब मारता है और बहुत काला कर देता है, एकदम बहुत ज्यादा काला कर देता है। इतना काला कर देता है कि वहां का कोशिका बिल्कुल निश्चित रूप से ही खत्म हो जाता है, मर जाता है, पूरे मर जाता है। तो वहां पे लाइसोसोम भी वहां का मर गया, वहां का क्या होता है, लाइसोसोम भी खत्म हो जाता है।
अगर लाइसोसोम जिंदा है तब ना वो जल अपघटन एंजाइम छिड़केगा और उसको खटा के साफ करेगा। लेकिन आपको तो मार दिया भाई लाठी से, हो गया पूरा काला एकदम, वहां का लाइसोसोम भी मर गया। जब लाइसोसोम मर गया तो उस स्थिति में आप लोग क्या करते होंगे, गर्म पानी से सेकते होंगे। सेकने से क्या होता है, जहां पे काला रहता है उसके अगल बगल वाला कोशिका जाग जाता है। क्यों हो लो, उधर लगता है लड़ाई हो लो, तो लड़ाई होता है तो थोड़ा बहुत क्या देख लेता है, अगल वाला कोशिका क्या होता है, जाग जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है, वो अपना लाइसोसोम जो बगल वाला रहता है वो थोड़ा जल छिड़क देता है, उधर तनी छिड़क देता है, ले लो छिड़क लो। अब जैसे उधर बगल में छिड़क दिया तो क्या होगा, वहां का कोशिका धीरे धीरे फिर से क्या होने लगेगा, जिंदा होने लगेगा, और जो काला था वो धीरे धीरे अलग होने लगेगा। ठीक ना, ये लाइसोसोम का काम था। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए शरीर के अंदर कुछ अंग का पूरा कोशिका क्या हुआ, काम करना बंद कर दिया, किसी अंग का किसी पूरे शरीर का नहीं, शरीर में किसी अंग, मान ली हाथ का है, पूरा कोशिका वो काम करना बंद कर दिया, तो वो क्या करेगा, लाइसोसोम घुसिया जाएगा, बोलेगा काम नहीं करेगा, हम ही फट जाते हैं, तो क्या होगा, वो फट जाएगा। अब फट जाएगा और सबको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। या जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करता है तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, था इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि उस अंग का पूरा कोशिका खत्म हो जाता है। अब देखिए, इसकी खोज डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। बोलिएगा सर, आरबीसी जो खून होता है उसके अंदर तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो लाइबोस जो होता है आरबीसी जो खून होता है, यदि उसी कोशिका अगर मरता होगा तो उसको फरेश कौन करता है, तो देखिए फरेश करने का कौन करता है। अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी पलिया, तिल्ली में यहाँ पे रहता है, स्प्लीन या तो पलिया या तो तिल्ली में पाया जाता है। स्प्लीन में क्या होता है, पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। जो होता है, जो आरबीसी है ना, जब मरने के बाद जाता कहाँ है, तो स्प्लीन में जाता है, वहां पे उसका क्या होता है, सप्लाई होता है, इसलिए जिसके कारण क्या हो जाता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्र कहा जाता है, क्योंकि उसी में जाके वो मरता है। ठीक ना, उसी में जाके वो फ्रेश वगैरह सब कुछ उसी में जाके होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को। और ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं, तो बोलिएगा नहीं पाया जाता है। ठीक ना, अब इससे आगे देखिए, लाइसोसोम तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये देखिए क्या है लाइसोसोम, इसमें देखिए जल अपघटन क्या है, एंजाइम, ये हुआ आप लोगों का लाइसोसोम। अब देखिए अगला पढ़ते हैं। अब देखिए क्या पढ़ते हैं, रसधानी या वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का थोड़ा सा चित्र देख लीजिए। वैक्यूल्स देखिए आप लोगों को चित्र में है कि नहीं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे तो चित्र में नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए होगा कहीं रसधानी। इधर आप लोगों को नहीं दिख रहा है, आगे कहीं पे होगा, चित्र तो दिखाएंगे। देखिए रसधानी, वैक्यूल्स का क्या काम होता है, यह जल को क्या करता है, संचित करने का काम करता है। तो आप ही बताइए, यह जंतु कोशिका में छोटा होता है किंतु पादप कोशिका में बड़ा होता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पेड़ पौधा को जल की मात्रा ज्यादा चाहिए, मनुष्य में तो उतना जल नहीं रहेगा तो भी चलेगा। 65% तक हम लोगों में जल रहना चाहिए पूरे शरीर में, लेकिन पेड़ पौधा में क्या होता है, 65 से 100% तक भी रह सकता है जल की मात्रा। तो जंतुओं में इसकी जंतु कोशिका जो होगा, इसमें इसका क्या होगा, आकार छोटा होगा, लेकिन पादप में क्या होगा, इसका बड़ा होगा। ये जल को इकट्ठा करने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में 1 से 2% जल की मात्रा कमी होती है, जल की मात्रा घट जाती है, तो हमको क्या लग जाता है, प्यास लग जाता है। अगर 5% जल की मात्रा यदि हमारे शरीर में कम हो जाए, 5% यदि कम हो जाए, तो हमारा क्या हो सकता है, मृत्यु। क्या हो जाएगा, मृत्यु। 1% में प्यास लगता है, 2% में डॉक्टर पानी चढ़ा देता है। अब देखिए केंद्रक क्या होता है। अब देखिए ये क्या होता है, बहुत अच्छा काम होता है। अगर मान लीजिए ये मॉनिटर टाइप के, इसको कुछ भी समझिए कि केंद्रक देखिए क्या होता है, या इसकी खोज ने किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक। अगर मान लीजिए कोई भी, कैसे याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, मान लीजिए कोई लीची है तो कोई भी फल है, उसके बीच में क्या पाया जाता है, बीज। उसमें क्या पाया जाता है, बीज। और वो जो बीज होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, ब्राउन ही होता है, ब्राउन रंग का होता है। तो उसी प्रकार समझिएगा कि कोशिका के बीचों बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक। तो केंद्रक भी किस तरह होगा, ब्राउन रंग का होगा। तो याद रख लीजिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था, केंद्रक का खोज। क्योंकि केंद्रक का खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक ना। अब देखिए यह कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है, इसे कोशिका का क्या कहता है, दिमाग कहा जाता है। यही बात ये बोलेगा। ये देखिए क्या बोलेगा, कोशिका का ये क्या होता है, हेडमास्टर। तो ये क्या बोलेगा, देखिए लाइसोसोम को बोलेगा कि तुम उसी पे जल अपघटन एंजाइम छिड़केगा, जो काम नहीं करेगा उसी पे क्या करेगा, छिड़केगा।
लेकिन ये बोलता है कि वैक्यूल्स, ये वैक्यूल को दिमाग देता है कि वैक्यूल्स हमेशा क्या करेगा, जल को इकट्ठा करेगा। वैक्यूल्स तुमको खून को जोर करने का काम नहीं है, ये केंद्रक ही उसको दिमाग देता है। तुम वैक्यूल्स हो, रसधानी हो, तुम जल को ही इकट्ठा करोगे। गोल्जी बॉडी को बोलेगा तुम गोल्जी बॉडी हो, तुम ऊर्जा का इधर से उधर से क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तुम बैठेगा नहीं। ये उसका क्या बताता है, इसको काम को यही बताता है। माइटोकॉन्ड्रिया बताएगा तुम ऊर्जा ही बनाएगा, कुछ गलत चीज नहीं बनाएगा, ऊर्जा तुम्हारा बनाने का काम है तो ऊर्जा ही बनाएगा, ठीक ना। ये क्या कर देता है, सबको दिमाग देता है, तो जिसका काम है वही काम करने के लिए ये कहता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया तो यहाँ का त्वचा जैसा त्वचा बनना चाहिए। अब बन गया हमारा क्या, पेट जैसा त्वचा। मान लीजिए कुछ दूसरा चीज यहाँ पे बन गया, आंख निकल गया, यहाँ पे कट गया और यहाँ पे बन लीजिए आंख निकल गया। तो ये केंद्रक उस समय अगर केंद्रक का दिमाग खराब रहेगा ना तो यहाँ पे कुछ निकल सकता है, लेकिन केंद्रक बोलता है कि यहाँ पे कटा है बाबू, ये त्वचा था पहले जैसा ही त्वचा इसमें बनाइए। ये कौन बोलता है, तो केंद्रक बोलता है ना। केंद्रक सबको दिमाग देता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको कोशिका का क्या दिमाग बोला जाता है। इसमें 80% क्या होता है, प्रोटीन। 80% इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अब देखिए अगला, अब आगे देखिए, अब होता है लवक, प्लास्टिड। देखिए लवक क्या होता है, यह पादकों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यह पादकों में पाया जाता है। और ये सबसे पादप में क्या होता है, बड़ा कोशिकांग होता है। यह केवल पादकों में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक का कोई जरूरत नहीं है। और लवक 3 प्रकार के होता है, हरित लवक और वर्णित लवक और क्या होता है, वर्णित लवक। इसको बोलते हैं, देखिए क्लोरोप्लास्ट, इसको लिकोप्लास्ट, इसको क्रोमोप्लास्ट। अब लपक का नाम जैसे ही आता होगा तो आप लोग समझ में आ जाता हो कि कहीं ना कहीं पेड़े पौधा में होगा। तो देखिए अब तीनों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं कि हरित लवक क्या है। तो देखिए ध्यान से, हरित लवक क्या करता है, हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल, यह क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। बोलिएगा कहाँ पाया जाता है सर, तो पत्ती और तना में पाया जाता है, पत्ती और तना में पाया जाता है। इसके उपस्थिति के कारण ही क्या, इसके उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। तो ये पत्ती और तना में पाया जाता है और ये क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है, भोजन का निर्माण करता है। लेकिन वो वर्णित लवक क्या करता है, लिकोप्लास्ट क्या करता है, तो यह भोजन को संग्रह करने का काम करता है, भोजन को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। तो बोलिएगा सर पेड़ पौधा में भोजन कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो क्या होता है, जड़ में, जड़ में इकट्ठा होता है। देखिए जड़ या तो तना में, जड़ या तो तना में। आप लोग जो फल खाते हैं ना वो सब भोजन इकट्ठा करके रखा गया है। सेब खाते हैं, अंगूर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करके रखता है। और जड़ में भी क्या इकट्ठा करके रखा जाता है। जैसे मैं जड़ का एग्जांपल क्या दें, मूली गाजर तो शायद वो तना होगा, जो जड़ के मट्टी के अंदर भी चला गया ना। आलू देखिए, आलू क्या होता है, आलू आप लोगों क्या करता है, आलू क्या करता है, अपना इकट्ठा करके रखता है नीचे में और उसको आप लोग खा जाते हैं। वो अपना क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करके रखता है। और रखने का काम कौन करता है, तो ओबर्निक लवक क्या करता है, ओबर्निक लवक, इसको क्या बोलते हैं, लिकोप्लास्ट। अब देखिए ये जड़ तथा तना में पाया जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, ध्यान से देखिए, तीसरा क्या होता है, वर्णित लवक, इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये रंग का ये प्रदान करता है, ये क्या करता है, रंग को प्रदान करने का काम करता है किसी पादप में। तो ये टमाटर और मिर्च, टमाटर और मिर्च का रंग ये किसके होता है, लाइपोज के कारण उसमें क्या होता है, टमाटर का रंग देखते होंगे किसका होता है, लाल कभी होता है कभी पीला होता है। अब देखिए गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन, जिसके कारण उसका लाल, कभी गाजर देखिएगा काला होगा कभी लाल होगा। ये सब क्या होता है, पाया जाता है, ऐसा लवक पाया जाता है। लाइपेज जो है ना नामक लवक के कारण इसका टमाटर का रंग और मिर्ची का रंग डिसाइड होता है। चुकंदर का रंग किसके कारण डिसाइड, कौन सा लवक के कारण डिसाइड होता है, तो बीटानोन, क्या होता है, बीटानोन। अब फलों का रंग पीला होना किसके कारण डिसाइड होता है, जो जेंथोफिल, क्या होता है, जेंथोफिल। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपटीशन सब एग्जाम में, तब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा। ये क्या था, वर्णित लवक। अब देखिए आप लोगों को कोशिका के बारे में पूरा डिटेल से बता दिए, कोशिका के अंदर जितना भी पार्ट होता था पूरा पार्ट भी खत्म हो गया। और अगले वीडियो में एक तो बेसिक क्लास और देखिए, आप लोगों को बता देंगे जंतु कोशिका क्या है और पादप कोशिका क्या है। सबसे पहले तो ये बताएंगे कोशिका 2 प्रकार के होता है, यूकोरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकोरियोटिक में भी 2 प्रकार के, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। ये पूरा डिटेल से आप लोगों को किसी अगले वीडियो में बता देंगे, इसका बेसिक क्लास। और आप लोगों को एक केमिस्ट्री का शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इसमें बताए हैं और ऐसा ट्रिक आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। तो आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।